बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब सऊदी क़यादत को अंदाजा हो गया है कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतल्लिक अमरीकी रिपोर्ट्स के बाद सऊदी अरब पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से बड़ा बयान आ गया, जबकि भारत जिसके लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भी नाराज किया, उसकी जानिब से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब पाकिस्तान के बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की गुजारिश के बावजूद OIC का इजलास तलब नहीं किया था और पाकिस्तान ने यमन जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया गया $3 अरब का कर्जा भी वक्त से पहले वापस मांग लिया, जिनमें से पाकिस्तान ने $2 अरब वापस कर दिया है। और दोस्तों, उसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तारीख में पहली मर्तबा सऊदी अरब के दौरे पर बुलाया और कुछ दिन पहले सऊदी अरब और भारत ने मिलकर जंगी मशकें भी की। तो दोस्तों, सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहता था कि हमारे पास भारत का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन दोस्तों, सऊदी हुक्मरानों को अपनी गलती का एहसास चंद दिन के बाद ही हो गया है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतल्लिक खुफिया रिपोर्ट के अफशा होने के बाद सऊदी अरब पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान है, लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर भी अमेरिका के साथ मुफादात वाबस्ता होने के बावजूद सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हमने अमरीकी इंतजामिया की अवामी सतह पर जारी करदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखी है, जिसमें जमाल खाशोगी के कत्ल पर उसका जायजा शामिल था। उन्होंने बताया कि हमने ये भी देखा कि सऊदी हुकूमत ने जमाल खाशोगी के कत्ल को मकरूह जुर्म और मुमलिकत के कवानीन और इक़दार की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने याद दहानी करवाई कि सऊदी हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया था कि उसने अपनी कानूनी निजाम के अंदर सहाफी के कत्ल में मुलविस तमाम जिम्मेदार अफराद से अच्छी तरह तहकीकात करके उन पर फर्दे जुर्म आयद करने, सजा देने और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाए। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इस ज़मन में सऊदी कोशिशों को तस्लीम करता है और मुमलिकत सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि अपने मुतलका आईनी फ्रेमवर्क और बैन-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक तमाम रियासतों की जानिब से कानून की हुक्मरानी पर अमल, कौमी खुदमुख्तारी के एहतराम और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को तस्लीम करता है। दोस्तों, वाज़ेह है कि अमरीकी सऊदी ताल्लुकात को पहुँचने वाले नुकसान को महदूद करने के लिए 2 रोज कबल जारी की गई अमरीकी इंटेलिजेंस जायजे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी को पकड़ने या कत्ल करने के लिए ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। अमरीकी दफ्तर बराए कौमी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के दफ्तर ने अपनी वेबसाइट पर शाया रिपोर्ट में कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तांबुल में सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी को पकड़ने या मारने के लिए एक ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। जो बाइडेन इंतजामिया सऊदी निजाद अमरीकी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल पर सऊदी अरब के शहरियों को निशाना बनाते हुए पाबंदी आयद करने का ऐलान करेगी, ताहम ये सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां आयद नहीं करेगी। दोस्तों, यहाँ बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुफादात भी वाबस्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ को अपनाते हुए अमेरिका की जानिब से सऊदी शहरियों पर पाबंदियां लगाने के इम्कानात और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल का जिम्मेदार करार देने पर अमरीकी रिपोर्ट्स को सऊदी अरब के खिलाफ चाल करार देते हुए उससे मुस्तरद किया है। दोस्तों, ये होता है दलेराना मौक़िफ़। दोस्तों, यही सऊदी अरब था कि जिसने भारत को खुश करने के लिए मकबूजा कश्मीर के मामले और मोदी की जानिब से मकबूजा कश्मीर को भारत में जब्त करने के लिए कानून को खत्म किया और पूरी दुनिया में एहतजाज किया गया और पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब से इस सिलसिले में OIC का इजलास बुलाने के लिए गुजारिश की गई, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि ये आपका अंदरूनी मामला है, ये उम्मत मुसलमा का मसला ना बनाया जाए। और दोस्तों, उसके साथ ही पाकिस्तान को मजीद तकलीफ देने के लिए सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में बुलाया और उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा। दोस्तों, इससे जाहिर ये होता है कि आले सऊद अपने जाती मुफादात की खातिर उम्मत मुसलमा के मुफादात और तहफ़्फ़ुज़ात को दाव पर लगाने में देर नहीं करते। इसलिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के साथ ताल्लुकात को बचाने के लिए पाकिस्तान की फेवर में बयान तक न दिया। और बयान देना तो अलग बात, उन्होंने कश्मीरियों के कातिल
भारतीय आर्मी चीफ को न सिर्फ अपने मुल्क में बुलाया बल्कि उनके साथ मुआहदे किए और गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब और भारत की फौज ने मिलकर जंगी मशकें भी की। लेकिन दोस्तों, अब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी तरह से अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। जमाल खाशोगी के कत्ल केस में पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब की फेवर में बयान देना पाकिस्तान की आजादाना खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना उसूली मौक़िफ़ दिया है। पहले हुक्मरान जाती मुफादात की खातिर कौमी मुफादात को दाव पर लगाते रहे हैं और जब एक तरफ फ्रीक अमेरिका होता था तो दूसरा फ्रीक चाहे जितना भी करीबी होता था उसके लिए कोई भी मुज़म्मती बयान पाकिस्तान से नहीं दिया जाता था। दोस्तों, अफगानिस्तान के मामले पर भी DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुज़िश्ता रोज की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही वाज़ेह अंदाज में कहा कि अमेरिका हमसे कोई तवक्को न रखे। अब पाकिस्तान किसी भी जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा, न ही किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, भारत की जानिब से अभी तक सऊदी अरब के हक में कोई बयान सामने नहीं आया। दोस्तों, यहाँ पे आपको यह भी बताते चलें कि 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने का दौरा करने वाले वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खाशोगी लापता हो गए थे और बाद तुर्क हुकाम ने इंकशाफ किया था कि उन्हें सऊदी कौंसल खाने में कत्ल कर दिया गया था। मकतूल सहाफ़ी की लाश कभी नहीं मिल सकी और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। 59 साल वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार सऊदी अरब की पॉलिसियों के बड़े नाक़िद थे और मुमकिन तौर पर उसी वजह से उन्हें कत्ल किया गया और उनके कत्ल का इल्जाम सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर आयद किया गया है। इंतजामिया के अहदेदारों ने बताया है कि अमरीकी महकमा खजाना साबिक नायब सऊदी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल असीरी और सऊदी रॉयल गार्ड्स के रैपिड इंटरवेंशन फोर्स पर पाबंदी का ऐलान करेगा। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जमाल खाशोगी के कत्ल के केस में रैपिड इंटरवेंशन फोर्स का अहम किरदार बताया गया है। दोस्तों, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि जमाल खाशोगी के कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सरकारी मौक़िफ़ यही दिया गया है कि हम सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करते हैं और अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ किए जाने वाले इन इक़दामात को सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस बयान के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के मामलात भी खराब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कोई परवाह नहीं की और सऊदी अरब के हक में बयान देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले दिनों में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पता चल जाना चाहिए कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।